आरोप बीजेपी लगा रही, मोदी सरकार लगा रही, जो आप ही आरोपों के घेरे में फंसी हुई। पेट्रोल पे 88% सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है। इसका बोझ किस पे पड़ रहा है? आम जनता पे। इसका महंगाई पे असर जा रहा है। हम उस पर डिस्कशन चाहते हैं। पार्लियामेंट में, राज्यसभा में ये कह रहा है कि ऑक्सीजन ना मिलने से किसी की मौत ही नहीं हुई। इससे झूठी सरकार और क्या हो सकती है? उसी मंदिर में इतना बड़ा झूठ बोला जा रहा है, इससे ज्यादा शर्म की बात देश के लिए कोई नहीं। मैं समझता हूं कि आज बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और बहुत तेजी से नीचे जा रही है। संसद के मानसून सत्र का 2 हफ्ता बीत चुका है आज, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई कामकाज नहीं हो रहा है, रोज हंगामा हो रहा है। सत्ता पक्ष ये कह रही है कि कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां सदन का जो समय है कीमती वो बर्बाद कर रही है, जबकि विपक्ष का कहना है कि वो कृषि के मुद्दे पर, कृषि कानून जो है पेगासस एक गंभीर मुद्दा है, इन सब विषयों पे सरकार चर्चा से भाग रही है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पंजाब से कांग्रेस के लोकसभा में सांसद गिल साहब हैं। गिल साहब से बात करते हैं। गिल साहब, आप लोगों के ऊपर सबसे बड़ा आरोप यही है कि आप लोग संसद का कीमती वक्त जाया कर रहे हैं, आप लोग कोई सार्थक चर्चा चाह ही नहीं रहे। देखने की बात है, आरोप कौन लगा रहा है? आरोप बीजेपी लगा रही, मोदी सरकार लगा रही, जो आप ही आरोपों के घेरे में फंसी हुई। आज देश के ऊपर इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, उन सबसे पिंडा छुड़ा के ऑपोजिशन के ऊपर इल्जाम लगाना, मैं समझता हूँ एक नकम्मी सरकार ही कर सकती। जिस दिन से सदन शुरू हुआ, हम फार्मर्स के ये 3 काले कानून का हल चाहते, उससे भाग रही है। आज महंगाई ने लोगों को मार दिया। बाबा रामदेव जैसे लोगों ने पाम ऑलिव ऑयल पे अपना मोनोपोली बना ली। अडानी ने दूसरे तेलों पे बनाई। जितने बीजेपी के समर्थक हैं, ये बहुत बड़ा एक कोकस है जो जमाखोरी करते हैं। इनकी जमाखोरी की वजह से आज सब्जी, आज दालों के, आज आटे के, आज चावल के आसमान छू रहे हैं। इन्हीं जमाखोरों की वजह से आम आदमी बिल्कुल महंगाई से उसकी कमर टूट चुकी है। तीसरा जो सबसे बड़ा महंगाई का फैक्टर है, वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो रेट बढ़ना। पिछले 4 साल में डीजल पे 209% सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, पेट्रोल पे 88% सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। इसका बोझ किस पे पड़ रहा है? आम जनता पे। इसका महंगाई पे असर जा रहा है। हम उस पर डिस्कशन चाहते हैं। ये अडानी, अंबानी और लाला रामदेव, इनके जो है इनके चुगल में फंसे हुए, उनसे उनका इतना गहरा असर है क्योंकि उनके पैसों से इलेक्शन लड़ते हैं। तो उस तरफ ये सरकार आ ही नहीं रही है। जो चौथा हमारा अहम मसला है, वो है कोविड वेस्ट मैनेजमेंट। आपने देखा कैसे 12,000 लाशें गंगा मैया में तैर रही थी, कैसे लोगों को लकड़ी नहीं मिली, ऑक्सीजन के अभाव से लोगों की जानें गई, एक एक सांस लेना मुहाल हो चुका था लोगों का, दवाई नहीं मिली, बेड नहीं मिला। तो सबसे बड़ी शर्म की इस झूठ का आलम ये है कि हेल्थ मिनिस्टर पार्लियामेंट में, राज्यसभा में ये कह रहा है कि ऑक्सीजन ना मिलने से किसी की मौत ही नहीं हुई। इससे झूठी सरकार और क्या हो सकती है? ये सिवाय झूठ के कुछ नहीं बोलते हैं। इतना मतलब इस सरकार बेगैरत है कि ये पार्लियामेंट तक, जिसको हम डेमोक्रेसी का मंदिर कहते हैं, जिसमें माथा टेक के प्रधानमंत्री जी अंदर आए थे,
उसी मंदिर में इतना बड़ा झूठ बोला जा रहा है, इससे ज्यादा शर्म की बात देश के लिए कोई नहीं है। मतलब 5 मुद्दे आपने कहे, 5 मुद्दे जिसमें एक रह गया, जी हाँ, जॉबलेसनेस, कितनी बेरोजगारी है, कितना लोगों का रोजगार गया है। एक कुछ किसी के ऊपर डिस्कशन करने को तैयार नहीं है सरकार। इससे बुरा देश के लिए और क्या हो सकता सरकार जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं जोशी साहब, वो कहते हैं कि देखिए कांग्रेस का जो लीडरशिप है, राहुल गांधी है, वो इतने इमेच्योर हैं कि पेगासस जैसे मुद्दे पे सरकार की तरफ से बता दिया गया, सब कुछ सदन के सामने रख दिया गया, फिर भी उनके समझ में नहीं आता, तो घूम फिर के बात राहुल गांधी पे आ जाती है। देखिए, राहुल गांधी जी पे तब ये इल्जाम लगाते हैं जब ये फंस जाते हैं। राहुल गांधी जी एक ऐसा शख्स है जो इनसे ना झुका है ना झुकेगा, उसने तकड़ी लड़ाई लड़ी। अफसोस की बात है ये है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स तो आप संसद से भागना चाहते, उनको तो आज दोहरा झटका लगा, थोड़े बुखलाए हुए हैं। वो तो शेरवानी सुवाए हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री की शपथ लेने की तैयारी में थे, वो भी नहीं बने तो झटका लगा। तो जब जब बीजेपी डरती है, राहुल गांधी जी के ऊपर ये आंचन लगाती है। देखो, इनके लगाने से कुछ नहीं होगा, आज देश जाग चुका है। मैं समझता हूँ कि आज बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और बहुत तेजी से नीचे जा रही एक सवाल सर, कृषि कानून को लेकर, जो 3 कृषि कानून है, हम ये देख रहे हैं कि लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं। आज भी आप लोगों ने पार्लियामेंट में गांधी स्टैचू के सामने किया, सदन के अंदर भी कर रहे हैं, सदन के बाहर भी कर रहे हैं, संसद के बाहर किसान बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे, लेकिन सरकार कोई बातचीत नहीं कर रही है। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हमें जो कहना था हमने किसान को कह दिया, कानून वापस नहीं होगा। तो इसके बाद क्या बचता है फिर रास्ता? है। देखिए, इसके बाद तो यही रास्ता बचता जो हमने अपनाया, आंदोलन का रास्ता, प्रदर्शन का रास्ता, वो हम कर रहे हैं। ये एक जिद पे अड़े हुए, एक ये अहम में है। अपने अहम को बचाने के लिए इन्होंने देश के अहम को, देश की जनता के अहम को चोट पहुंचाई है। देश चलाने में मोदी जी का कोई ध्यान नहीं। चीन अभी भी हमारी जमीन पे कब्जा करी बैठा है, उधर तो होते नहीं। जासूसी करनी है तो उनकी करते, वो जब उन्होंने आके हमारी जमीन जो है उसको हड़प लिया था, तब तो पिगस उसने यूज नहीं किया। जजों पे, पत्रकारों पे, इलेक्शन कमीशन पे, अफसरों पे, ऑपोजिशन के नेताओं पे इनकी जासूसी कर रहे हैं। ये इनकी जासूसी करने में व्यस्त है। चीन ने इनकी जमीन पे कब्जा कर दिया। अगर जासूसी कर दी तो चीन की करो, जो जिन्होंने हमारा जमीन पे कब्जा किया, उधर तो होने की हिम्मत नहीं करते हैं। और लाल आंख चीन को दिखाने की बजाय, पाकिस्तान को दिखाने की बजाय, वो अपने ही लोगों को दिखा रहे। गिल साहब, कुछ सियासी सवाल। आपके प्रदेश जहाँ से आप सांसद हैं, चुन के आए, वहाँ पे नए प्रदेश के प्रधान बने हैं नवजोत सिंह सिद्धू। काफ़ी कुछ सियासी ड्रामा हुआ, काफ़ी सारी बातें हुई। अब जब वो बन चुके हैं, किस तरह से देख रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच क्या एक कोऑर्डिनेशन बनेगा? 2022 में चुनाव में जाना है आप लोगों को, कि ये इंटरनल इनफाइटिंग चलता ही रहेगा? ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी हाई कमांड की तरफ से जो फैसला लिया गया, कैप्टन साहब ने उसका स्वागत किया। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने अपनी मंशा बड़ी क्लियर की है कि हम तुम्हारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ जो है, हम ताल से ताल मिला के चलेंगे। जब प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं तो उनका दायित्व रहता है कि वो सभी को साथ लेके चले। मैं आपके माध्यम से नवजोत सिंह सिद्धू जी को ये बेनती भी करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ, मशवरा भी देता हूँ कि आप कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को उनका बनता सम्मान दें, उनके साथ सलाह से चले। मैं
क्योंकि सिंह साहब के साथ पास बहुत बड़ा तजर्बा कैप्टन साहब के पास। वो एक सरकार तंत्र चलाने में एक बहुत सशक्त व्यक्ति है। उनके पास होश है, सिद्धू साहब के पास जोश है। जब तजर्बा और जोश इकट्ठे चलेंगे कोई भी ताकत उनके आड़े नहीं आ सकती। हम 2022 में फिर दोबारा सरकार बनाएंगे। नहीं देखा कि जब ये सब कुछ हो गया उसके बाद सचिवालय मिलने गए नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह से, उनको ये कहा कि भाई जो प्रॉमिसेस कमेटी ने कहा था वो जल्दी से जल्दी फुलफिल हो। आपको लगता है कि अगर ये तालमेल बना रहा तो कोई दिक्कत नहीं होगी कांग्रेस को, और जिन मुद्दों को लेकर चले थे और जिनका वादा पिछली बार किया था वो अगर समय रहते पूरा हो गया देखो, तो सब ठीक हो जाए? काफी ज्यादा जो वादे थे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पूरे कर दिए। एक दो कुछ लीगल, क्योंकि कुछ मसले कोर्टों में चले जाते, सरकार का उस पे एक्ट करना, वो जब मैटर सब्जुडाइज होता नहीं कर पाती। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के ये सब ध्यान में है और जल्दी ही कैप्टन अमरिंदर सिंह जी इस मसले को जो है ये सभी मसले हल करेंगे और ये दोनों इकट्ठे चल के ये दोबारा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाए। एक चलते चलते आखिरी सवाल, सब कुछ अब ये लग रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच तालमेल बन सकता है और बनता हुआ दिख रहा है जिस तरह से बार बार मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी कुछ शिकायतें नजर आ रही हैं। वो अब सुनील जाखड़ जी की बात मैं कर रहा हूँ, वो कुछ बातें उन्होंने पब्लिक डोमेन में कही हैं। आपको लगता है कि उसका नुकसान हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ। जाखड़ साहब बड़े वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। वो बड़ा लंबा समय वो सीएनपी के लीडर भी रहे, प्रदेश कांग्रेस के जो हैं वो प्रेसिडेंट भी रहे। उनका जो वो बहुत बढ़िया बात करते हैं, मगर पार्टी हाईकमांड ने जैसे सभी को कहा कि जो भी बात कर दी वो पार्टी प्लेटफॉर्म पे की जाए, तो वो जाखड़ साहब ऐसे ही करते हैं। मैं समझता हूँ कि जाखड़ साहब का जो तजर्बा है, जो उनकी पार्टी के साथ लॉयल्टी है, इसका भी कांग्रेस को बहुत फायदा मिले। धन्यवाद गिल साहब। तो जसबीर सिंह गिल साहब हमारे साथ थे और साफ तौर से उन्होंने जो संसद में हो रहा है और जो प्रदेश में हो रहा है दोनों विषयों पर खुलकर बातचीत की है। और पार्लियामेंट को लेकर साफ उन्होंने कहा कि 5 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर मोदी सरकार जब तक बातचीत नहीं चाहेगी संसद में तब तक संसद इसी तरह से बाधित होता रहेगा। और जहां तक पंजाब में नए प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू का है और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच तालमेल के साथ आगे बढ़ेंगे तो 2022 की जो चुनौती है उसकी राह आसान हो जाएगी। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ तुरंत संपर्क करो, ਤੁਹਾਡੀ हर गल गुप्त रखी जाएगी। अलीशा बेगम।